हरियाणा पीएससी स्क्रीनिंग टेस्ट की डेट आ चुकी है। 22 सितंबर को आपका एग्जाम होने वाला है। हरियाणा पीएससी जो है वो 3 फेजेस में कंडक्ट होने वाली है। और फर्स्ट फेज में आपका स्क्रीनिंग टेस्ट रहेगा। सेकेंड फेज में सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट रहेगा। स्क्रीनिंग टेस्ट में क्या होगा, ऑब्जेक्टिव पैटर्न रहेगा एग्जाम का। और सब्जेक्टिव में क्या होगा, आपको रिटन एग्जाम देना रहेगा। और थर्ड फेज में इंटरव्यू लिया जाएगा। पहले समझते हैं कि जो स्क्रीनिंग टेस्ट है ऑब्जेक्टिव बेस्ड किस तरीके से होगा। ठीक है, तो जो टेस्ट का डेट है वो 22 सितंबर को होने वाला है। और पूरा जो एमसीक्यू रहेंगे वो कितने रहेंगे, 100 रहेंगे। इसमें सिलेबस जो 27 जून को अनाउंस हुआ था उसी सिलेबस में से सारे क्वेश्चंस आएंगे। टोटल मार्क्स 100 रहेंगे। टाइम ड्यूरेशन ऑफ द एग्जाम 2 घंटे का आपका टेस्ट रहेगा। मतलब 100 क्वेश्चन है और आपको टोटल 2 घंटे दिए जाएंगे जिसमें आपको सॉल्व करना है। ऑल क्वेश्चन कैरी इक्वल मार्क। ईच क्वेश्चन विल हैव 5 ऑप्शन। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि अब पहली बार ये आयुर्वेदा में ऐड किया गया है कि इसमें 5 ऑप्शन रहेंगे। अभी तक हम क्या करते थे, 4 ऑप्शन रहते थे। ठीक है, द फिफ्थ ऑप्शन विल बी मीन्ड फॉर अ सिचुएशन वेयर अ कैंडिडेट इंटेंड्स टू लीव द क्वेश्चन अनअटेम्प्ट। फिफ्थ ऑप्शन जो रहेगा वो कब अटेम्प्ट किया जाएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। समझिएगा, जैसे एक क्वेश्चन में 4 ऑप्शन है। ठीक है, पांचवा ऑप्शन क्या है, फिफ्थ नंबर का फिफ्थ ऑप्शन है। उसमें आपको अगर वो क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहा है तो आपको पूरा स्किप नहीं करना है कि आपने कोई भी जो सर्कल है वो डार्क नहीं किया और आप आगे बढ़ गए। अगर आपको वो नहीं बन रहा है तो आपको फिफ्थ ऑप्शन पर क्या कर देना है, सर्कल को डार्क करके आगे बढ़ना है। मतलब आपने फिफ्थ ऑप्शन उसमें टिक कर दिया है। ठीक है, अगर आप उस फिफ्थ ऑप्शन को टिक नहीं करेंगे, कोई भी ऑप्शन को टिक नहीं करेंगे, आपने सोच लिया कि मैंने इसको अटेम्प्ट ही नहीं किया तो मेरा 1/4 माइनस मार्किंग नहीं होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपने फिफ्थ ऑप्शन अटेम्प्ट किया ही नहीं है, 4 ऑप्शन भी आपने नहीं किए हैं, आपने सोचा मैंने अनअटेम्प्ट रखा है, लेकिन वो आपको बाय चांस आपके 1/4 माइनस मार्किंग हो जाएगी। ठीक है ना। द फिफ्थ ऑप्शन विल बी मीन्ड फॉर सिचुएशन वेयर अ कैंडिडेट इंटेंड्स टू लीव द क्वेश्चन अनअटेम्प्ट। आपको क्वेश्चन अनअटेम्प्ट रखना है तो आपको फिफ्थ ऑप्शन को टिक करना पड़ेगा। 1/4 मार्क विल बी डिडक्टेड फॉर ईच रॉन्ग आंसर। क्या है, अभी मैं एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझा दूंगी, अगर नहीं समझ में आया होगा। आपकी माइनस मार्किंग कितनी रहेगी, 1/4 रहेगी। अगर आपने 4 क्वेश्चन गलत किए हैं तो आपका एक सही क्वेश्चन चला जाएगा, या फिर आपने एक क्वेश्चन गलत किया है तो आपके सही में से 1/4 नंबर कट जाएगा। ठीक है, इन केस अ कैंडिडेट नाइदर अटेम्प्ट अ क्वेश्चन, जो मैं अभी समझा रही थी वो यही है कि आपने क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं किया है और आपने फिफ्थ ऑप्शन को भी डार्क नहीं किया है, तो इस कंडीशन में 1/4 मार्क विल बी डिडक्टेड फॉर ई सब सच क्वेश्चन। ठीक है, समझा देती हूँ क्या है। ये एक्स नंबर का कोई क्वेश्चन है, ये ऑप्शन ए, बी, सी, डी और ई। ये क्वेश्चन मैंने रीड किया, मुझसे नहीं बन रहा है, तो पहले हम क्या करते थे, 4 ऑप्शन होते थे, नहीं बन रहा है तो हमने इसको छोड़ दिया, आगे बढ़ गए। ठीक है, तो इससे हमारा नंबर नहीं कटता था। लेकिन अब क्या होना, अगर आपसे क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो आपको इसको डार्क कर देना है ना। जैसे अपन क्वेश्चन अटेम्प्ट करते ना, वैसे इसको ई नंबर के ऑप्शन को जो भी वहां पे रहेगा देख लीजिएगा, इसको हमने अटेम्प्ट कर दिया, आगे बढ़ गए। इसका मतलब ये रहेगा कि आपने ये क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया है तो आपको इसमें से कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। अगर आपने इसमें ई को डार्क नहीं किया बाय चांस तो क्या होगा, भले ही आपने इसमें कोई भी टिक नहीं किया है, 4 ऑप्शन को भी नहीं किया है, तो आपके 1/4 नंबर तो कट ही जाएंगे, है ना। तो इसको आपको ध्यान रखना है। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट, एनी कैंडिडेट नॉट डार्कनिंग एनी ऑफ द 5 सर्कल, मतलब पांचों में से कोई भी ऑप्शन को अगर टिक नहीं किया किसी भी व्यक्ति ने, अगर वो 10% से ज्यादा ऐसा कर रहा है, मतलब उसके नो क्वेश्चन 10%, आप तो याद करना कि आपके 10 क्वेश्चन अगर आपने से छोड़ दिए कि कोई भी आपने सर्कल डार्क नहीं किया है, तो आप एग्जाम से डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे।
मतलब आपको क्या करना है, आपको अगर नहीं बन रहा है तो फिफ्थ को अटेम्प्ट कर दो, अगर बन रहा है तो यही कर दो। तो इस तरीके से आपका कोई खाली भी नहीं रहेगा। एग्जाम दोनों मीडियम में होगा। और कैंडिडेट विल हैव टू सिक्योर अ मिनिमम ऑफ 25% मार्कर, है ना, मतलब मिनिमम जो क्वालिफिकेशन रहेगा 25% रहेगा। इससे कम वालों को तो बुलाया ही नहीं जाएगा। और वैसे भी 4 गुना बुलाया जाना है आपका स्क्रीनिंग टेस्ट में। 805 सीट है, इसका 4 गुना लगा लीजिए, 3200 कुछ होने वाले हैं। ठीक है, तो उतने लोगों को बुलाया जाएगा। लेकिन ये मार्किंग कहाँ से होगी, हाईएस्ट टू लोएस्ट होगी। अगर किसी के 85% बन रहे हैं तो वहां से मार्किंग होना है ना, तो उधर से 4 गुने बुलाए जाएंगे। ठीक है, तो आपको मेहनत बहुत करना पड़ेगा। ठीक है ना। और ठीक है, नेक्स्ट स्टेज के लिए 4 गुने बुलाए जाएंगे। और मिनिमम कट ऑफ कितना है, 25%। इससे कम होगा तो वो क्वालिफाई भी नहीं कहलाएगा। उसके बाद सेकंड स्टेज में आपका सब्जेक्टिव टेस्ट होगा, जिसमें आपको लिखना रहेगा, रिटन एग्जाम होगा, 3 घंटे का रहेगा। और टोटल मार्क्स कितने रहेंगे, 150। अब यहाँ पर उन्होंने क्वेश्चन डिक्लेयर नहीं किया कि कितने क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, हो सकता है आगे जाके इसको बताए, इसकी डेट भी नहीं आई है अभी। ठीक है। और इस पे मिनिमम क्वालिफिकेशन कितना होगा, 35% आपको लेकर आना ही है। और इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा तो 2 गुने लोगों को बुलाया जाएगा। इसमें 4 गुनों को बुलाया जा रहा है। फिर यहाँ पे अगर सब्जेक्टिव भी क्लियर कर लेते तो 2 गुने लोगों को यहाँ पे बुलाया जाएगा। सबसे ज्यादा वेटेज रहेगा इसका। और इंटरव्यू ओनली 12.5%। और एक और चीज ध्यान रखिएगा, जो प्री स्क्रीनिंग जो टेस्ट है, ये ओनली आपके क्वालिफिकेशन के लिए जरूरी है। मतलब इसके मार्क्स आपके सब्जेक्टिव इंटरव्यू में एड ऑन नहीं होना है। जैसे नॉर्मल पीएससी में होता था ना, कि आपका ऑब्जेक्टिव हुआ, उसके टेस्ट प्लस इंटरव्यू के टेस्ट मिलाकर आपका सिलेक्शन होता था। यहाँ पे ओनली शॉर्ट लिस्टिंग के लिए कैंडिडेट को इसमें से क्वालिफाई करेंगे। उसके बाद इन दोनों के आधार पर उसका सिलेक्शन होगा। ठीक है, और कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप चैट पर मैसेज कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में एक नंबर दिया है, वहां पर भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर कोई चीज समझ में नहीं आई है तो आप पूछ भी सकते हैं। वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू सो मच।